हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट OCM दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट का हम डिटेल में पेपर पैटर्न देखेंगे स्पेशली फॉर द ईयर 2022-23। सी स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म एग्जाम जो टर्मिनल एग्जाम रहेगी कॉलेज में उसका हम पेपर पैटर्न देखेंगे। जो 50 मार्क्स की एग्जाम रहती है जिसे 2.5 आवर अलॉट किए गए रहते हैं, तो उसका आप स्क्रीन पे देख सकते हो पेपर पैटर्न। क्वेश्चन 1 में आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है ABC 5 एंड 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 2 है जो भी टर्म कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है, 4 में से 2 लिखना है। क्वेश्चन 3 है डिस्टिंग्विश। क्वेश्चन 4 आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन 5 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन 6 आंसर द फॉलोइंग। इस तरह से 50 मार्क्स का टर्मिनल एग्जाम का पेपर पैटर्न रहेगा। सी स्टूडेंट, टर्मिनल एग्जाम को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे तो आपका आधे जितना सिलेबस आपका बोर्ड के लिए आपका कवर हो जाता है, तो उतना आगे जाके रिलीफ मिलता है। और एग्जाम का जो माहौल रहता है उस माहौल में आप कॉलेज में बैठ के आप पेपर लिखोगे, आपके पेपर चेक होगे। सो टेक टर्मिनल एग्जाम ऑल्सो सीरियसली। उसके बाद हम देखते हैं ABT टेस्ट। ABT टेस्ट जो कॉलेज में ही कंडक्ट होती है 20 मार्क्स की रहेगी। 1 घंटे का पेपर रहेगा। आपको जो भी शीट दी है उसी में क्वेश्चन रहेंगे और उसी में आपको आंसर लिखना है। ओके, तो उसमें पहले 3 क्वेश्चन तो आपको जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसी में से रहेंगे, जैसे करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंसेस, जो 4 मार्क्स के लिए रहेगा। और क्वेश्चन 3 फाइंड द ऑड वन और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, 3 मार्क। तो इस तरह से ये जो तीनों बिट्स दिए हुए हैं वो ABT टेस्ट में रहेंगे, यानी नियरली 11 मार्क्स का ये आपको MCQ टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 केस स्टडी है, आपको स्टडी या केस स्टडी या सिचुएशन जो भी उसके ऊपर आपको ओपिनियन देने हैं, तो वो 4 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 3 लिखना है, दैट इज फॉर 9 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से आपका ABT का पेपर पैटर्न रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको टर्म एग्जाम 50 मार्क्स का है और जो भी बोर्ड की एग्जाम है तो उसमें से 20 मार्क्स ये इंटरनल असेसमेंट यानी ABT के हैं और 80 मार्क्स जो बोर्ड का थ्योरी का पेपर रहेगा उसे 80 मार्क्स है। तो इस तरह से 100 मार्क्स हो गए। नाउ से स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो आपको जो जो चैप्टर, जितने OCM के चैप्टर्स है, तो हर एक चैप्टर के ऊपर कितने मार्क्स का वेटेज है वो आपको सबसे पहले इंडेक्स में लिख के रखना है। यानी जब भी आप पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा ओके इस चैप्टर में से इतना आने वाला है, इसको इतना वेटेज है। फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें से आपको पूरे जो पेपर है उसमें से 12 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर में से आने वाला है विदाउट ऑप्शन। ऑप्शन के साथ अगर पकड़ते हैं तो 7 मार्क्स। क्वेश्चन चैप्टर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो 15 मार्क्स, 12 मार्क्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 5 मार्क्स। क्वेश्चन 4 बिजनेस सर्विसेज, तो उस चैप्टर में से एग्जाम में जो पेपर है उसमें 27 मार्क्स का 27 मार्क्स का है। क्वेश्चन चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, 10 मार्क्स। चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10 मार्क्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 17 मार्क्स एंड मार्केटिंग 20 मार्क्स। सो से स्टूडेंट्स, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको 4th चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, 8th चैप्टर मार्केटिंग, 7th चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 2nd चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर को तो आपको बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं डालना है। ओके, वो चैप्टर तो अच्छे से ही करने हैं क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा पूछा गया है। उसके बाद अभी हम देखते हैं जो 80 मार्क्स का पेपर है तो उसका हम पेपर पैटर्न अभी हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे आप देखोगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स पर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड मार्क्स विथ ऑप्शन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शन नहीं रहता है। आपको जो भी टेक्स्ट बुक में जितने भी बिट्स दिए हुए हैं, ओके, उसमें से कोई भी 4 पूछे जाते हैं, कोई भी 4 बिट्स पूछे जाते हैं, 5 मार्क का एक रहेगा। इस तरह से 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन 1 रहेगा। जैसे मैच द पेयर है, कंप्लीट द सेंटेंसेस है, फाइंड द ऑड वन है या अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर है, कोई भी इसमें से 4 पूछे जाएंगे। एक में कितना रहेगा, 5 रहेंगे स्टेटमेंट्स, तो 5 मार्क्स के लिए एक बिट रहेगा। इस तरह से 20 मार्क्स, 20 मार्क ये क्वेश्चन 1 को है। सी स्टूडेंट, एज आई ऑलवेज से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 ये 20 मार्क का है ऑब्जेक्टिव। और ABT टेस्ट में भी
इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन 11 मार्क्स के आए हुए हैं। तो 20, 20 और 11 31 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को, तो उसे आपको अच्छे से करना है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड, ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कंसेप्ट। 6 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 4 लिखने हैं और 2 मार्क के लिए एक टर्म है। सो 2 into 4 8 मार्क्स। क्वेश्चन 3 है स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। 3 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 लिखना है। इस तरह से 6 मार्क यहाँ पे है। एबीटी टेस्ट में हमने देखा 9 मार्क्स का केस स्टडी है, यानी टोटल आपको 15 मार्क 15 मार्क्स ये केस स्टडी के हैं। क्वेश्चन 4 डिस्टिंग्विश, 4 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 3 करना है। और डिस्टिंग्विश को देखो, एक डिस्टिंग्विश को आपको कितना ज्यादा मार्क्स है, 4 मार्क्स है, आपको 4 पॉइंट अच्छे से लिखना है। तो डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे से करना है आपको। जितने टेक्स्ट बुक में डिस्टिंग्विश दिए वो तो अच्छे से करने ही है। तो इस तरह से 12 मार्क्स है डिस्टिंग्विश के लिए। चैप्टर 5 आंसर क्वेश्चन 5 आंसर इन ब्रीफ, 3 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 करना है। 4 मार्क के लिए एक है, इस तरह से 8 मार्क। 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 करना है, टोटल 8 मार्क के लिए है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 3 दिए गए रहेंगे, कोई भी 2 करना है, इस तरह से 10 मार्क्स के लिए है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर। तो 2 दिए गए रहेंगे, उसमें से कोई भी एक करना है जो 8 मार्क्स के लिए है। तो इस तरह से ये 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव है और बाकी के क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन में उस तरह से क्वेश्चन है। सो इस तरह से हमने OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का हमने पेपर पैटर्न देखा है यहाँ पे। सो स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ाई को बैठते हो कोई भी सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले आपको इंडेक्स में चैप्टर वाइज वेटेज लिख लेना है और पेपर पैटर्न पहले अच्छे से देख लेना है और बाद में आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।